नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लॉ के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और हमेशा की तरह अपनी तैयारियों में जुटे होंगे। देखिए, इस समय बिहार एपीओ भी हमारे सामने लगा हुआ है और एक बहुत बड़ा रिजल्ट आज सुबह आया और मेरे व्हाट्सएप पर और मैसेजेस और संस्थान में कई छात्रों ने मुझे बताया कि उनका जो झारखंड एपीओ जो कि दिसंबर में हुआ था, झारखंड एपीओ का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और हमारे संस्थान से कई सारे लोगों ने क्वालिफाई किया है। अब देखिए, झारखंड एपीओ का रिजल्ट जो है वो हमारे सामने है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आने वाले समय में हमें मुख्य परीक्षा भी देखने को मिलेगी। हालांकि छात्रों में इस बात को लेकर के थोड़ा सा ये एक प्रश्न है कि आखिर इसका मेंस कब होगा। देखिए, जब हम बात करते हैं तो दिसंबर में इसका प्री हुआ, जून में जाकर के इसका रिजल्ट आया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अभी 1 साल लगेगा, 6 महीने लगेगा। देखिए, ये इसके लिए तो कमीशन ही बता सकता है सही मायने में कि वो मेंस कब कराएगा। पर ये हम मान के चलें कि 3 से 4 महीने के भीतर हमें अपनी तैयारी को पुख्ता कर लेना है। तो क्योंकि झारखंड एपीओ में जो भी जीएस का सिलेबस है, लॉ का सिलेबस है, माइनर लॉ का सिलेबस है, उनको हम अच्छे से कवर कर लें। और इस बात का भी हम ध्यान रखें कि झारखंड एपीओ की मुख्य परीक्षा में हमसे नए क्रिमिनल लॉज नहीं पूछे जा रहे हैं, हमसे केवल और केवल पुराने लॉज ही पूछे जाएंगे, यानी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस। और जैसा कि आप मेरे पीछे स्लाइड में देख सकते हैं, मैं आपके सामने पूरा सिलेबस लेकर आया हूं और उसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और अनाउंसमेंट शेयर करने आया हूं कि 27 जून से वैद आईसीएस लॉ में झारखंड एपीओ के लिए डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज चलाई जाएंगी, जिसमें आपका लॉ, जीएस, माइनर लॉ, ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर होंगे। ये हमारा एक पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा, जिसमें आपको करीबन 15 से ज्यादा टेस्ट देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जब हम इसके सिलेबस की बात करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप इसके सिलेबस की बात करेंगे तो देखिए, पहला जो पेपर होगा आपका वो जीएस का होगा। अब देखिए, जीएस में यहां पर इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस और जो झारखंड की हिस्ट्री है, इकोनॉमी है और कल्चर है, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी तरीके से जब हम यहां पर बात करते हैं झारखंड के पर्टिकुलरली जो है आईपीसी की, तो देखिए बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस है, लिमिटेड है पर वेल डिफाइंड सिलेबस है। यहां पे आईपीसी में सेक्शन 1 जनरल एक्सेप्शंस, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ऑफेंसेस अगेंस्ट फॉल्स एविडेंस, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, अटेम्प्ट, क्रुएलिटी बाय हस्बैंड, रिलेटिव, तो ये संबंधित सारे इस चीजों को आईपीसी में यहां पे रखा गया है। उसी के साथ जब हम एविडेंस की बात करते हैं तो एविडेंस के भी सेक्शन को डिफाइन किया गया है, जिसमें एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रिलिमिनरी, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सेक्शन 5 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ये तमाम चीजें यहां पे शामिल हैं। वहीं सीआरपीसी में आप देखेंगे तो अरेस्ट के प्रोविजन, सिक्योरिटी, बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, प्रिवेंटिव एक्शन, उसी के साथ जो डेफिनेशन क्लॉजेस हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड, यहां पे सेक्शन 6 से लेकर के 25A। और उसी के साथ जब हम बात करते हैं तो ये देखिए, जो माइनर लॉज की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पे माइनर में 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी है। माइनर की हम बात करते हैं तो यहां पे फॉरेस्ट एक्ट है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 है, आर्म्स एक्ट है, एक्सप्लोजिव एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, यूएपीए है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है, उसी के साथ ही एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है। अब देखिए, वो तमाम बच्चे जो अभी फिलहाल यूपी का मेंस दे रहे हैं, यूपी एपीओ की मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, आपने अगर यूपी एपीओ का मेंस पढ़ा है तो ये सारे एक्ट्स, इसमें से लगभग लगभग 6 से 7 एक्ट आपने ऑलरेडी कवर किए हैं, जिसमें जो ऑलरेडी जो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसके साथ ही जिसमें डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, उसके साथ ही एसटी एससी एक्ट है, और उसी के साथ आप देखेंगे इसमें यूएपीए एक्ट है। तो ये सारे एक्ट ऑलरेडी हमने पढ़े हैं और मैंने खुद यूएपीए एक्ट हो, एसटीएससी एक्ट हो, इन सारे एक्ट्स की क्लासेस भी ली हैं, जो कि हमारे ही चैनल पर, वैद आईसीएस लॉ के चैनल पर उपलब्ध हैं। आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। उसी के साथ जब मैं आगे बात करता हूं तो यहां पे आप देखेंगे तो इसी लिए हमारे द्वारा वैद आईसीएस लॉ की टीम के द्वारा
एक डेडिकेटेड झारखंड एपीयू मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम हम 27 जून से शुरू कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें आपकी मेंस, आपका जीएस, आपके माइनर सारे पोर्शंस को कवर किया जाएगा। और अगर आपकी तरफ से, बच्चों की तरफ से ये डिमांड आएगी, ये चीजें आएंगी कि सर माइनर की या इन स्पेसिफिक पोर्शंस की क्लासेस भी आप अपलोड करें, तो जैसा मैंने पिछले एक्ट्स में किया था मैं उसको भी निश्चित रूप से अपलोड करूंगा। तो ध्यान रखिएगा कि 27 जून से वैद आईसीएस लॉ में झारखंड एपीओ के लिए डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसमें आपके हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कोशिश करेंगे कि हम आपका लॉ, आपका जीएस और विशेषकर माइनर और ये तमाम पोर्शंस हम कवर कराने की कोशिश करें। और तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो है हमारा ये प्रोग्राम आपके लिए लाभदायक होगा। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी शंका, तो आप नीचे दिए हुए नंबरों से हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे फोन कर सकते हैं या हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम चीजों के लिए फॉलो करते रहें वैद आईसीएस लॉ।